हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीव लव ट्रैवल। और मैं हूँ कैरीना और आज मैं हूँ काला चौकी जो आता है चिंच पोकली में। मैंने ना चिंच पोकली में ना कभी भी शूट नहीं किया है और पर्सनली हम इतना कभी खाने के लिए भी नहीं आए, तो सोचा यही जगह लेते और यहाँ पे आके शूट करते। और आप लोगों में से ना कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि मैंने शूट क्यों बंद कर दिया है। अगर आपको दिख के आ ही रहा होगा, मैं थोड़ा अपने पर्सनल रीजंस के लिए ना थोड़ा सा ब्रेक लिया और ज़रूरत भी है, अपना हेल्थ का ध्यान भी रखना चाहिए इस चीज़ में। तो अब मुझे फाइनली कुछ खाने का मन कर रहा है। तो आपको तो पता है मुझे क्या पसंद है और आप लोगों को भी पसंद है, मुझे भी पता है, मच्छी और नॉनवेज। तो इसी सिलसिले में मैं आ चुकी हूँ निर्गुण कनाचो आपला मालवन में, जो आता है चिंच पोकली में। और यहाँ पे मैं टेस्ट करने वाली हूँ अच्छी अच्छी मछली और नॉनवेज आइटम। तो चलिए अभी अंदर जाते हैं और खाने का आस्वाद लेते हैं। ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, तो मैं देखते देखते तो थक गई। मैंने उनको ही बुला लिया और यहाँ का बेस्ट सेलिंग और बेस्ट आइटम क्या बनता है, उनका क्या स्पेशलिटी है, वो ही पूछ लिया और ऑर्डर दे दिया। और जैसे ही आता है आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा फर्स्ट स्टार्टर आ चुका है। ये देखिए मैंने क्या मंगाया है। मैंने जो मंगाया है वो है प्रॉन्स कोली वड़ा, मस्त सेजवान सॉस के साथ सर्व किया गया है और बहुत सारे पीसेस दिख के आ रहे हैं विदाउट चटनी। पहले ऐसे ही खा के देखते हैं। कुरकुरीत लग रही है, मस्त। हॉट। बहुत दिन के बाद मैं प्रॉन्स खा रही हूँ, वो भी गरम गरम, क्रिस्पी, नाइस, वाइट फिश, सॉल्ट, आम्बर, टिकट, वाव। और ना मेन थिंग इज प्रॉन्स बहुत अच्छी तरह से कुक किया गया है, ओवर कुक नहीं हुआ है। वो उन्होंने क्रंचीनेस रखा है वो प्रॉन्स में बाइट करते टाइम। ओह, और एक पीस खाने वाली हूँ। बढ़िया है। शुरुआत मेरी बहुत बढ़िया हुई है। बहुत दिन के बाद है ना, मैं एकदम क्रिस्पी बोम्बिल फ्राई खाने वाली हूँ। ये देखिए मैंने वो भी मंगा लिया है। ये वाला लूँ, ये वाला लूँ, चलो ये वाला पीस लेते हैं। गरम एकदम, हम लोग गरम गरम सर्व करें। ये भी मीडियम साइज़ अच्छा थिक बोम्बिल है। एकदम मसाला देखिए एकदम अच्छे से अंदर तक लगाया हुआ ऐसा दिख के आ रहा है। लेट मी ब्रेक। चलो तोड़ते हैं, ये वाला पीस खाते हैं। मसाला भी है, धुएंदार है। वाह, मेरे मुंह में तो तेज आ गई रहेगी, आप लोग को देख के समझ आ गया रहेगा। सो नाइस, क्रिस्पी। इसमें नींबू, मुझे ना पर्सनली चटनी भी खाने की इच्छा नहीं है। वो सेजवान सॉस भी दिया था, मैंने वो भी टेस्ट नहीं किया क्योंकि फ़िश अपने में जो मैरिनेट किया गया ना मसाला, ओ माय गॉड, टू गुड। और प्रॉपर्ली फ्राई किया गया, नॉट टू ऑयली, क्रिस्पी, एंड दे नो वे यू विल लव इट। मी रवींद्र निगुडकर, निगुडकरांचा आपला मालवण फॅमिली रेस्टॉरंटचा मालक. आज मला आनंद होतो की मी लालबाग काळचौकी परेलमध्ये मी माझी तिसरी शाखाची ओपनिंग या चालू केलेली आहे मी लालबागमध्ये काळचौकीमध्ये. कारण काय, मला लालबाग काळचौकीच्या लोकांनी खूप मला प्रेम दिला, खूप मला सपोर्ट केला आणि त्यांना असं वाटत होतं की तिसरी शाखा ही लालबाग काळचौकी परेलमध्ये असावी पाहिजे. आणि त्यांच्या आशीर्वादाने मी या तिसरी शाखा लालबाग काळचौकी परेलमध्ये मी चालू केली आहे. तर मी मनापासून या सर्वांचा मी आनंद व्यक्त किंवा मी मनापासूनचा आभार मानतो की मला तिसरी शाखा चालू करण्याची मला जे काय उत्साहित केलं, जे काय प्रेरित केलं, या लोकांचा मी मनापासून आभार आहे. आणि नक्की एकदा निगुडकरांचा आपला मालवण फॅमिली रेस्टॉरंटला नक्की तुम्ही एकदा भेट द्या, हीच माझी विनंती है। धन्यवाद। हमारी फर्स्ट थाली आ चुकी है। ये देखिए 2 स्टार्टर्स मस्त क्रिस्पी क्रंची खाने के बाद हमने जो मंगाया है वो है पापलेट थाली। एकदम कुरकुरित मस्त फ्राई की हुई पापलेट दिख रही है। मुझे यहाँ पे फ़िश करी दिख के आ रहा है। तीसरा दिया हुआ है ड्राई प्रॉन्स दिया है, सोल कड़ी दिया है, चटनी, नींबू, कांदा, थोड़ा सा राइस और उसके साथ है ना 2 भाकरी दे दी गई थी। बट मुझे है ना चपाती के साथ फ़िश खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने 1 चपाती ले ली है और 1 भाकरी ले ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे चपाती से। चपाती इज़ बिग एंड सॉफ्ट
वैसे भाकरी की भी जो साइज़ है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बड़ी है, बट वो मैं ओमकार को देने वाली हूँ क्योंकि मुझे चपाती के साथ है ना फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो इसे तोड़ते हैं फ़िश को। ये देखिए, ओ हो, फ्लैशी फ़िश है, एकदम थिक वाली फ़िश है। इसको पहले मैं ऐसे ही खाने वाली हूँ। अब है ना करी के साथ खाते हैं। फ़िश काफ़ी बढ़िया है, बहुत अच्छा है, एकदम वाइट है। अभी ना करी में लेते हैं और करी भी देखते हैं कौन सी फ़िश अवेलेबल है इसमें। ओहो, एक नंबर ठसका लगा खा के, लेकिन बढ़िया लग रहा है। देखते हैं क्या आंबर है यार। फ़िश करी में फ़िश नहीं है। चलो फ़िश करी पर पी के देखते हैं। राइस के साथ है ना मस्त फ़िश निकाल के ये करी के साथ एक नंबर लगेगा। ड्राई प्रॉन्स चपाती के साथ खा के देखते हैं। जैसे तवे पे परत पे फ्राई करते ना, वैसा वाला ये बनाया गया है। मुझे तीसरे से भी ज़्यादा अच्छा ड्राई प्रॉन्स लगा, फ़िश करी लगी और फ़िश फ्राई लगा। वो दिस सो गुड, दिस फिश इज़ सो नाइस, फ्रेश एंड द मसाला। मज़ा आ रहा है। तो चलिए राइस प्लेट में निकाल लेते हैं। और आपको तो पता ही होगा, आप जो कोई मुझे फर्स्ट टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हो, सार भात और मच्छी ये तो मेरी फेवरेट है। अब मैंने सार भात ले लिया है, फ़िश भी ले लेती हूँ और ना मिक्स करके मस्त। चलो खाते हैं। एक नंबर है, सारे ना परफेक्ट है। अम्बर टिकट इतना स्पाइसी नहीं है, इट्स सो गुड। और ना बहुत ज़्यादा कोकोनटी भी नहीं है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत ज़्यादा बढ़िया है। राइस के साथ ना मज़ा आ रहा है, इट्स टू गुड, टू गुड। गरम गरम सार भात हो ना तो बाकी की दूसरे आइटम्स पदार्थ तो कुछ भी नहीं चाहिए। इट इज़ सो गुड, वाव। मी आज आपला चिंचपोळीचा रहिवासी आहे। मी चिंचपोळी सारे मंडळाचा माजी अध्यक्ष आहे चिंतामणीचा। आणि मी याच्यापूर्वी मी यांच्याकडनं दिवाळीमध्ये नवीन जेव्हा उघडलं तेव्हा मी यांच्याकडनं चिकनची एक डिश घेऊन गेलो होतो, ती मला अप्रतिम आवडली। आणि मी माझ्या घरातल्यांना पण सांगितलं की आपल्या इकडे मालवणचं एक रेस्टॉरंट झालं तर आपण तिकडे जाऊन एकदा टेस्ट करूया। पण कालपासून मार्गशीर्ष लागल्यामुळे आज व्हेज थाळी खायची पाळी आली आणि ती व्हेज थाळी खरंच अप्रतिम आहे। म्हणजे आता आम्ही साधी थाळी घेतली पण ती अप्रतिम होती। आणि परंतु ते जे चपात्या देतात 3 चपात्या देतात तिथे त्यांनी एक ऑप्शन ठेवायला पाहिजे की चपात्या अदरवाईज पुरी, की ती पुरी पाहिजे खायला जरा काही लोक पुरी बरोबर खायला पसंत करतात। तर ते मी दादांना त्या बोललो आहे, तर ते बोलले जी मी दखल घेईनच, पण मी त्यालाही बोललो की ही माउथ पब्लिसिटी व्हायला पाहिजे की मी जर दुसऱ्याला सांगेन मी माझ्या गल्लीत किंवा जर मित्रांबरोबर उभा आहे तर बाबा इकडे खरंच तू लांब जाण्यापेक्षा व्हेज थाळी खा इथे। ती मोठ्या कॉन्टिनेंटल हॉटेलच्या थाळ्या मागवण्यापेक्षा किंवा डिश मागवण्यापेक्षा खरंच एक अप्रतिम थाळी होती, एक नंबर। इथे आता हे चायनीज वगैरे खाणारे इकडे लोक आहेत, मग यांना कुठेतरी आपली मालवणची कोकणातली चव कळायला पाहिजे। बरोबर, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं मछली तो खाने वाली, बट उसके साथ साथ मटन खाने का बहुत ज़्यादा इच्छा था, तो मैंने मंगा लिया मटन थाली। ये देखिए मटन वड़े थाली मंगा लिया है मैंने। यहाँ पे मुझे वड़े दे दिए गए, मुझे एकदम टमटमित फूले हुए 5 वड़े दिख के आ रहे। और ना सबसे मेरा फेवरेट, मतलब राइस तो फेवरेट ही है लेकिन उसमें भी इंद्रायणी राइस दे दी गई है। ओहो हो, गरम है। मुझे 2 टाइप का मटन दे दिया गया है, एक मटन सूखा है और एक ग्रेवी वाला है। फिर इसमें वो कोल्हापुरी मसाले भी प्रमोट करते हैं, तो इसीलिए पांढरा रसा, तांबड़ा रसा और सोल कड़ी अपना, और वही सेम चटनी, कांदा और नींबू दे दिया गया। तो चलिए ज़्यादा वेट नहीं करते और खाने की शुरुआत करते हैं। मैं पहले एक मस्त गरम गरम वड़ा लेने वाली हूँ। ओह, ज़्यादा स्टाइल नहीं मारते हुए ऐसे ही तोड़ती हूँ। और ये देखिए, आहा, अपने खुद में एक चविष्टपना कितना पता करता है। ये वैसी वड़ा है कि आप नॉनवेज इसके साथ काफ़ी एंजॉय करोगे।
अब मैं ये मटन मसाला खाने वाली हूँ। एकदम टेम्पटिंग लग रहा है। ये देखिए मसाला, देखिए इसका थपथपित एकदम। ओ हा हा। पहले ना थोड़ा मसाला लेती हूँ। ओहो, कांदा, टमाटर, वाटब जो कोकोनट का रहता है भरपूर डाला गया। मटन लेती हूँ, एक पीस निकालती हूँ। ये देखिए, अब इसे तोड़ते हैं। ओहो देखिए, एक हाथ से ज़रा पुश और मटन के 4 टुकड़े आर पार कर दिए मैंने। चलो मटन ऐसे ही खा के देखती हूँ। फर्स्ट क्लास, सॉफ्ट, नाइस। कलर बहुत लाल है बट स्पाइसी ज़रा भी नहीं है, फ्लेवरफुल है, बढ़िया। अब इसको ना मैं तांबड़ा रसम में डिप करने वाली हूँ। चलो, आई थिंक ये स्पाइसी होने वाला है। अभी तक तो स्पाइसी लग नहीं रहा, माइट भी बाद में हिट होगा, बहुत बढ़िया है। अब हल्का हल्का सा ना स्पाइस हिट हो रहा है। आई थिंक इट इज़ स्पाइसी। ऑफ कोर्स तांबड़ा रस है, नाम तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। स्पाइसी तो होना ही चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं। पेपर का स्पाइस है इसमें। इन्हें पांडा रसा भी पी के देखते हैं। ओहो, पांडा रसा ना उतना ही माइल्ड डाउन वर्जन होता है, ज़रूरी खाइए, बहुत अच्छा है। एकदम चिकन और मटन का जो ब्रॉथ रहता है ना, इसमें बहुत अच्छी तरह से उतरा है, सूदिंग है, फ्लेवरफुल है। पांडा रसा बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब ये मटन मसाला भी लेते हैं, जो हल्की ग्रेवी वाली है। ये देखिए, चलो इसे बाहर निकालते हैं और इसे तोड़ के देखते हैं। ये बोन पीस है, ये देखिए, दोनों में बोन और बोनलेस मिक्स है। पहले मैं ऐसे ही मसाला के साथ खाने वाली हूँ। इन दोनों की टेस्ट हल्की सी अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है। ये एकदम मसालेदार में बनाया गया और ये थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाई है, लेकिन ये थोड़ी स्पाइसी है और ये हल्की स्पाइसी है, ये ज़्यादा फ्लेवरफुल है। वाह, वड़ा के साथ काफ़ी एंजॉय करना हो रहा है। मटन बहुत अच्छी तरह से कुक किया गया है, उस पर तो एक सवाल भी नहीं है। अभी सोलकढ़ी पी के देखते हैं। मैंने फ़िश में कभी नहीं पिया था। परफेक्ट पंच है, हल्का सा टसका लगता है, चिल्ड है, भारी है, एक नंबर है। चलो अब मैं एक्चुअली ना राइस खाना चाहिए, वड़ा बंद करना चाहिए, बट वड़ा इज़ गुड, मटन इज़ फ्रेश, नाइस, मसालेदार। अब राइस खाते हैं। फिर से मेरा फेवरेट पार्ट राइस, और वो भी इंद्रायणी राइस। ये मैं थोड़ा निकालूंगी, सी द स्टिकीनेस, ओ माय गॉड, सो गुड। इस पे ना मैं सब मिक्स करने वाली हूँ। थोड़ा सा मसाला लेते हैं, ये देखिए, हल्का सा मटन मसाला। मेरे प्लेट में ऑलरेडी आ गया है। ये देखिए, मटन मसाला, मटन ग्रेवी, थोड़ा थोड़ा करके ना सब मिक्स करना है, बहुत मज़ा आता है। थोड़ा सा अपना तांबड़ा रसा, पांडा रसा भी 1 स्पून। आप सोचोगे ये कैरीना क्या कर रही है, लेकिन है ना, ये मिक्सचर में मज़ा आता है। मैंने सब 1-1 स्पून लिया है, और जो मसाले की क्वांटिटी है ना, ये जो थपथपित मसाला उन्होंने बनाया, टू गुड, वो थोड़ा ज़्यादा मिक्स करूँगी मैं। मटन के पीस पे तो मैं फ़ैन हो चुकी हूँ, क्योंकि एकदम अच्छे से कुक किया गया है। ये देखिए राइस क्या लग रहा है, वाओ। टू गुड। मैं सब कुछ रख सकती हूँ, वो सार भात और ये मटन रसा और हल्का सा इंद्रायणी राइस। इतना सा खा के भी मैं आराम से, मेरा पेट भर जाएगा, मेरा मन भर जाएगा बेसिकली। टू गुड। क्या लग रहा है ना, अगर आप कैमरा के ये साइड आओगे और आपने ये मिक्सचर खाया, ओ माय गॉड, यू विल रियली लव इट। और वैसे मैं आपको बता दूँ,
ये जो मैं होटल में आई हूँ निरगुड़ कराचो आपला मार्वेल में, ये इनका 3rd ब्रांच है। इनका दूसरा ब्रांच जो है वो लोअर परेल में, और उसका शूट भी मैंने पहले भी किया था, वो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी, आपको दिख जाएगा, वो भी देख सकते हो। अगर बाई चांस यहाँ पे नहीं आ सकते हो, नहीं तो वहाँ पे नहीं जा सकते हो, तो आपके पास ऑप्शंस दोनों भी अवेलेबल है और खाने का आस्वाद बिल्कुल ले सकते हो। मैंने हल्का सा तांबड़ा रसा ऐड किया ना, वो जो स्पाइस का किक आ रहा है ना, एक नंबर लग रहा है, चौविष्ट लग रहा है। ये खा के मेरा मन तृप्त हो गया मेरा खाना खा के, और खाना खा के ना मज़ा ही आ गया। फेवरेट पार्ट तो आपको पता चल ही गया होगा, वो था स्टार्टर्स और राइस के साथ ना मस्त मटन वरना फ़िश की करी मिक्स करके उसके साथ एंजॉय करना, आहा एकदम भारी। और जैसे कि मैंने आपको सब कुछ डिटेल्स दे ही दिया है, यहाँ का लोअर परेल का या आप चिंचपोकली आना चाहते हो, दोनों जगह पे सब कुछ अवेलेबल है। आप जहाँ पे हो और जो ब्रांच आपके लिए ज़्यादा पास है, आप ज़रूर वहाँ पे विज़िट कीजिए, एकदम मज़ा आ जाएगा खाना खा के, और स्पेशली मालवानी डिश खा के तो एकदम ही मज़ा आ जाएगा। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो हियर। अंटिल देन लीव लव कीप ट्रैवलिंग, बाय।